सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसी का ही नया पाठ है, पाठ 6 बहुत हुआ। ये कविता है बच्चों, ये कविता का नाम है बहुत हुआ। तो आप मेरे साथ वो पाठ निकालिए, पेज नंबर 34, और मैं जब पढ़ूं तो मेरे साथ पढ़िए। चलिए निकालिए बुक अपनी। बच्चों, ये कविता पाठ 6 बहुत हुआ, ये नाम बेटा क्यों रखा है? देखो अपनी बुक में, ये देखो, ये बिल्ली खिड़की में बैठी है, ये पूरी भीग चुकी है। ये इसलिए बिल्ली जो है खिड़की में बैठी है क्योंकि ये चिपके बैठी हुई है। अब ये नीचे देखो, बच्चे दोनों क्या खेल रहे हैं? ये लूडो खेल रहे हैं, और एक बच्चा छाता लेके खड़ा हुआ है, छाते से बचा हुआ खड़ा हुआ छाते के अंदर। अब ये देखो, ये कुत्ता भी भीग चुका है। ये क्या कर रहा है? ये अपने शरीर को झाड़ रहा है। तो ये बच्चे और ये सभी लोग, कुत्ता, बिल्ली, ये बच्चे, सभी लोग इतने परेशान हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश से बचने के लिए ये सब घर में बैठे हुए हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं अब बहुत हुआ, अब बारिश को बंद करो। इसीलिए बच्चों इस कविता का नाम बहुत हुआ रखा गया है। तो अब पढ़िए मेरे साथ बच्चों कविता। मैं पढ़ती हूँ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। बच्चों, बादल से कह रहे हैं भैया बहुत हुआ, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, परेशानी ही परेशानी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बादल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बादल काले काले बादल हैं, इसमें ऐसा लगता है कि इसमें पानी भरा हुआ है। तो इससे परेशान हो रहे हैं कि अब बहुत हुआ, पानी को बंद कर दो। याद सभी को आई नानी। बच्चों, याद सभी को आई नानी का मतलब क्या होता है? नानी याद आना एक मुहावरा भी है। तो नानी याद आना मतलब बहुत परेशानी होना। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। चुआ का मतलब होता है टप टप पानी गिरना। तो बच्चों, पूरी रात पानी गिरा है, और पूरी रात ये देखो, ये ऊपर देखो, ये पूरी रात पानी गिरा है, ये पानी टपक रहा है, ये टप टप पानी टपक रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये पूरी रात परेशान पूरा घर हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं परेशानियों का सामना कैसे करूं। जाएं कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। कह रहे हैं कि जाएं तो हम जाएं कहाँ? यहाँ कहीं जाने का रास्ता नहीं है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, कहीं खेल नहीं सकते, क्योंकि घर में रह के वो लोग बोर हो गए थे। बोरियत मतलब होता है बेकार बैठे, यानी कि बेकार बैठे परेशान होना, बोरियत झेलना। जो पिंजरे में मौन सुआ। जैसे पिंजरे में तोता बंद होता है, वो मौन चुपचाप बैठा रहता है, उसी तरह से मौन का मतलब होता है बच्चों चुपचाप, और सुआ का मतलब होता है बच्चों तोता। तो जिस तरह से एक पिंजरे में तोता मौन होकर बैठा रहता है, ना ही कुछ बोल सकता है, ना ही कुछ कर सकता है, ना ही बाहर जा सकता है, इसलिए वो चुपचाप पिंजरे के अंदर बंद रहता है। तो यही हाल बच्चों का भी है कि वो पिंजरे में बंद हैं, यानी कि अपने घर में ही बंद हैं और परेशान हो रहे हैं। नीचे देखो, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। कह रहे हैं कि सूरज से विनती कर रहे हैं कि हे सूरज दादा,
अभी आप धूप निकाल दो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और बारिश ज़्यादा होने से बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं। तो ऐसा करो कि अब धूप निकाल दो। धूप निकलेगी तभी ताल, नदी, सड़कों से पानी सूख जाएगा और सब आराम से बाहर भी निकल सकते हैं और घूम भी सकते हैं। तो तुम भी भैया दुआ करो सूरज देवता से, ताकि हम सब बाहर निकल के खुश होके खेल सकें और नदी तालाब भी भर सकें। ठीक है बच्चों, ये तो कविता थी आपकी। इसको अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में लिखना और वीडियो को बहुत अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना और समझना। कितनी मनोरंजन ये कहानी है, सुनने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, बाय।